सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बोकारो चौकीदार स्पेशल गागर में सागर इस वीडियो लेक्चर के तहत हम लोग आज के सेशन के माध्यम से 100+ एमसीक्यू जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आने वाले आप लोगों के अपकमिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये संजीवनी बोटी के रूप में आप लोग का ये अंतिम गागर में सागर क्लास आप लोग का ये चीज़ साबित होने वाला है। तो चलिए फाइनली हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, बोकारो जिला की स्थापना तिथि है। बोकारो जिले का स्थापना किस वर्ष हुआ? ये देखिए दरोगा 2017 का एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा गया था। बोकारो जिला की स्थापना 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में। कब? 1 अप्रैल 1991 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बोकारो जिला का क्षेत्रफल है। बोकारो जिला का क्षेत्रफल कितना है? ये भी दरोगा 2017 का पीटी में प्रश्न पूछा गया था। तो बोकारो जिला का क्षेत्रफल है 2883 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2883 वर्ग किलोमीटर। बोकारो जिला किस प्रमंडल में स्थित है? बोकारो जिला किस प्रमंडल में अवस्थित है? तो बोकारो जिला ये आप लोग का उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में अवस्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार बोकारो जिला की जनसंख्या कितनी है? बोकारो जिला की जनसंख्या कितनी है? तो बोकारो जिला का जनसंख्या की यदि हम लोग बात करते हैं वो कितना है 2011 के डाटा के अनुसार? 20,62,330। 20,62,330। जनगणना 2011 के अनुसार बोकारो जिला का जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व कितना है बोकारो जिला का? तो जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं 715 है। जनगणना 2011 के अनुसार बोकारो जिला का लिंगानुपात कितना है? बोकारो जिला का लिंगानुपात है 922। लिंगानुपात 922। शिशु लिंगानुपात कितना है? 923। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बोकारो जिले की साक्षरता दर है। बोकारो जिला का साक्षरता दर कितना है? तो 72.01%। बोकारो जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं? कुल अनुमंडल की संख्या कितनी है बोकारो जिला के अंतर्गत? तो बोकारो जिला में कुल अनुमंडल की संख्या 2 है। बोकारो जिला में कितने प्रखंड हैं? बोकारो जिला में कुल प्रखंड की संख्या 9 है। कितने हैं? 9। बोकारो जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? बोकारो जिला में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बात करते हैं, इसकी संख्या कितनी है? तो विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या 4 है। बोकारो जिला में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 4। बोकारो जिला की समुद्र तल से ऊंचाई है। फीट में देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो बोकारो जिले की समुद्र तल से ऊंचाई की यदि हम लोग बात करते हैं तो समुद्र तल से ऊंचाई है 689 फीट। कितना? 689 फीट। 1991 में बोकारो जिला की स्थापना झारखंड के किन जिलों से की गई थी? 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों से की गई थी? तो झारखंड के जिलों की यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए धनबाद के 2 प्रखंड और गिरिडीह के 6 प्रखंड। टोटल प्रखंड की संख्या कितनी हो गई? 8। तो बोकारो जिले का शुरुआत में जब गठन हो रहा था तो गठन के समय कुल प्रखंड की संख्या 8 थी और वर्तमान समय में प्रखंड की संख्या 9 है। तो इसमें जो अंतिम का जो प्रखंड है वो है आप लोग का चंद्रपुरा प्रखंड। ये भी प्रश्न के तौर पर आप लोगों को से पूछा जा सकता है कि बोकारो जिला गठन के समय कुल प्रखंड की संख्या 8 थी, बट वर्तमान में इसकी संख्या 9 है। 9वां प्रखंड कौन सा है? चंद्रपुरा प्रखंड। और ये धनबाद और गिरिडीह जिला के मिल करके बनाया गया है। देखिए ये आप लोग का दरोगा 2017 पीटी में, साथ ही साथ पीजीटी 2023 के एग्जामिनेशन में प्रश्न में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 1991 में बोकारो जिला की स्थापना के लिए गिरिडीह जिले से कितने ब्लॉक लिए गए थे? देखिए अभी जस्ट इसकी चर्चा अभी हम लोगों ने किया और वो प्रश्न के तौर पर ऑलरेडी दरोगा 17 में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो 6 प्रखंड। देखिए 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने प्रखंड से की गई थी? ये भी इन दोनों का भी हम लोगों ने जिक्र किया। देखिए दोनों प्रश्न के रूप में एसआई दरोगा सब इंस्पेक्टर झारखंड
2017 का पीटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो धनबाद जिले के 2 प्रखंड, धनबाद जिला का 2 प्रखंड और गिरिडीह जिला के 6 प्रखंड के साथ। अगला प्रश्न है, समुद्री स्तर से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई क्या है? तो समुद्री स्तर से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई की यदि हम लोग बात करते हैं तो कितना है? 210 मीटर, 210 मीटर। ये देखिए मेंस 2017 में प्रश्न पूछा गया। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, संसद लोकसभा क्षेत्र का वो हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते चतरा है, कोडरमा है, धनबाद है, बट बोकारो क्या लोकसभा क्षेत्र है? नहीं है। ये देखिए पीजीटी 2023 का प्रश्न है, बोकारो स्टील शहर खाली स्थान झारखंड में स्थित है। तो बोकारो स्टील शहर, सबसे पहले हम लोग इसका अवस्थिति देखते हैं बोकारो। इस प्रकार का यदि हम लोग झारखंड का मैप ड्रॉ कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा है बोकारो, जो कि झारखंड के पूर्वी दिशा में अवस्थित है। किधर? झारखंड के पूरब दिशा की ओर अवस्थित है। अब चलिए हम लोग वो देखिए वो प्रीवियस ईयर, जो कि एक समान जानकारी होना चाहिए और जो कि झारखंड के अलग अलग एग्जामिनेशन में बोकारो जिला से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उसका हम लोगों ने वो चीज़ देखा। अब चलिए फिर से हम लोग यहाँ से अब हम लोग देखने वाले हैं 100 प्रश्न, जो कि आप लोगों के अपकमिंग एग्जामिनेशन में, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आप लोग का जो रिसेंट में आप लोग का गुमला जिला हो गया, साथ में गिरिडीह जिला हो गया, साथ में सिमडेगा जिला हो गया। तो इन 3 जिलों के पैटर्न के आधारित पर ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेट किए गए। इन जिलों में जो 18 अगस्त 2024 को क्वेश्चन पूछा गया तो उसी से संदर्भ रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। आई होप सो कि ये जो यहाँ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो भी 100+ क्वेश्चन, वो आप लोग के कल के एग्जामिनेशन में देखने को मिले। प्रश्न क्या है, बोकारो जिला की स्थापना कब की गई थी? बोकारो जिला की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए यहाँ पे डेट को लेकर के थोड़ा सा, बट ईस्वी आप लोग कन्फर्म रखिए 1991 ईस्वी। कहीं पे आप लोग को पुस्तक में स्थापना तिथि से रिलेटेड कहीं पे आप लोग को 1 अप्रैल देखने को मिलेगा, तो कहीं पे 31 मार्च देखने को आप लोग को मिलेगा। अब यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट होंगे कि थोड़ा सा इधर उधर भटक जाएंगे। देखिए ऑप्शन में जो चीज़ भी आप लोग को देखने को मिले, चाहे 1 अप्रैल देखने को मिले, चाहे फिर 31 मार्च आप लोग को देखने को मिले, ऑप्शन में जो चीज़ देखने को मिलेगा वही आंसर आप लोग को टिक आउट करना है। रही बात यहाँ पे, देखिए कुछ डाटा रिलेटेड है, वो थोड़ा सा 2-4 आप लोग को प्लस माइनस डाटा देखने को मिल सकता है। जैसे क्षेत्रफल की बात करते हैं, 2883 हम लोग तो पढ़ चुके हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि 2883 ही आप लोग को ऑप्शन में दे। इससे सबसे नज़दीक में जो भी चीज़ देखने को मिलेगा उसी को टिक आउट करना है, यदि एग्जैक्ट नहीं दिया रहेगा तो। जैसे जनसंख्या बात करते हैं, अब 2-4 को प्लस माइनस तो हो जाएगा, तो कोई उससे दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो उससे सबसे नज़दीक में देखना है, जैसे साक्षरता दर हो गया, लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या घनत्व। हम लोग तो बस उम्मीद करते हैं कि फैक्चुअल एक डाटा दिया जाए आयोग की तरफ से, जो भी क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं, बट वो चीज़ देखिए सबसे नज़दीक वाला डाटा को हम लोग को टिक आउट करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बोकारो जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? किस पर? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत ये आता है। 2021 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए यहाँ पे 2011 होगा, बट यहाँ पे 21 वो चीज़ मिस प्रिंट हो गया है। तो 20,62,330। बोकारो जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल जस्ट अभी हम लोगों ने देखा 2883 किलोमीटर, 2883 किलोमीटर। 2011 यहाँ पे 11 है, 21 हो गया है। 11 की जनगणना के लिंगानुपात क्या है? तो बोकारो जिला का लिंगानुपात की बात करते हैं 962। शिशु लिंग अनुपात कितना है? 923। शिशु लिंग अनुपात 923 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व बोकारो जिले का 715 है, 715। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला की साक्षरता दर क्या है? बोकारो जिला का साक्षरता दर क्या है? 72.01%, 72.01%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, बोकारो जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है? तो कुल प्रखंड की संख्या बात करते हैं 9।
ये प्रखंड कैसे विभाजित है, तो ये प्रखंड हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 2 प्रखंड जो कि धनबाद जिला से अलग करके और गिरिडीह जिला से अलग करके 6 प्रखंड, 6 दू 8। बोकारो जिला गठन के समय 1 अप्रैल 1991, 31 मार्च 1991 के समय कुल प्रखंड की संख्या बोकारो जिला में 8 थी और वर्तमान समय में प्रखंड की संख्या 9। 9वां प्रखंड कौन सा है, तो 9वां प्रखंड है आप लोग का चंद्रपुरा प्रखंड। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोकारो जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? बोकारो जिला के अंतर्गत कुल अनुमंडल की संख्या बात करते हैं, कितने अनुमंडल है? 2 अनुमंडल। यहाँ पे 2 अनुमंडल है। एक तो पहला आप लोग का चास अनुमंडल होता है और एक आप लोग का बेरमो अनुमंडल। एक चास अनुमंडल और एक बेरमो अनुमंडल। यहाँ पे और डीपली थोड़ा सा प्रश्न आप लोगों से ये चीज़ पूछा जा सकता है कि जो चास अनुमंडल है, इस चास अनुमंडल के अंतर्गत बोकारो जिला के कितने प्रखंड है? तो इस चास के अंतर्गत 2 प्रखंड और इस बेरमो के अंतर्गत आप लोग का बच गया 7 प्रखंड। 2 प्रखंड सिर्फ चास के साथ है और ये 2 प्रखंड कौन कौन से है? तो ये 2 वही प्रखंड है जो कि चास और चंदन क्यारी, जो कि आप लोग का धनबाद जिला से अलग होकर के शामिल किया गया था बोकारो जिला में। और जो 6 और 7 में जो एक अंतिम प्रखंड बना चंद्रपुरा, ये 7 प्रखंड आप लोग के बेरमो अनुमंडल के अंतर्गत है वो। अगला प्रश्न है, बोकारो जिला के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो बोकारो जिला के अंतर्गत कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 4। कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बोकारो जिला से होकर के प्रवाहित नहीं होती है? बोकारो जिला से होकर के प्रवाहित नहीं होती है, वो कौन सा नदी है? तो वो नदी है शंख नदी। कौन सा नदी? शंख नदी। यहाँ पे थोड़ा सा चलिए हम लोग, ये विधानसभा क्षेत्र है, इसका थोड़ा सा डीप में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, बोकारो जिला के अंतर्गत कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 4 है, जिसमें कि एक विधानसभा क्षेत्र है गोमिया, एक है आप लोग का बेरमो। और ये गोमिया विधानसभा क्षेत्र और बेरमो विधानसभा क्षेत्र ये आप लोग का गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। किसके? गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत में। वहीं 2 विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, एक बोकारो और एक चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र, ये दोनों आप लोग का धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। और इस चीज़ को भी साथ में याद कीजिएगा आप लोग कि जो चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र है, ये एससी सीट, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए ये रिजर्व सीट रखा गया है। जैसे विधानसभा क्षेत्रों की संख्या हम लोग जो पढ़ते हैं, झारखंड में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 81, जिसमें कि एससी सीट के लिए कितना रिजर्व रखा गया है? 9। और एसटी सीट के लिए कितना रिजर्व रखा गया है? 28। बाकी जो 44 है इसमें जनरल है। एससी के लिए 9, एसटी के लिए 28। तो इसी एससी का जो 9 है उसमें से एक आप लोग का रिजर्व किया गया है चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र। और यहाँ पे आप लोगों को करंट अफेयर से भी 2 क्वेश्चन इस प्रकार बन सकते हैं। देखिए, 2 नहीं, यहाँ पे आप लोगों के 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बनेंगे करंट अफेयर्स? यहीं से तो प्रश्न बनते हैं। देखिए, गोमिया का वर्तमान विधायक पूछ लिया जाएगा, बेरमो के वर्तमान विधायक पूछ लिए जाएंगे, बोकारो के वर्तमान विधायक पूछ लिया जाएगा, चंदन क्यारी के वर्तमान विधायक पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, गिरिडीह जो अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुआ है, यहाँ के सांसद पूछ लिए जाएंगे। तो गिरिडीह के वर्तमान सांसद कौन है? सीपी चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी। धनबाद के वर्तमान सांसद लोकसभा सदस्य कौन है? ढुल्लू महतो। तो ये चीज़ देखिए, यही है आप लोग का पॉलिटी सेक्शन से, जो कि यहाँ पे आप लोग के करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वर्तमान में प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल कौन है, ये चीज़ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा खनिज बोकारो जिले में प्रचुरता में उपलब्ध है? कौन सा खनिज जो कि बोकारो जिला में प्रचुर मात्रा में है? वो है कोयला खनिज। इनमें से कौन सा उद्योग बोकारो जिले में है? कौन सा उद्योग बोकारो जिला में है? बोकारो इस्पात कारखाना है, गोमिया बारूद कारखाना है, करगाली कोलवासरी है। तो उपरोक्त डी यानी कि उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल बोकारो जिले में स्थित है? चंद्रपुरा पक्षी विहार है, तेनूघाट डैम है, सिटी पार्क भी है। तो उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जवाहरलाल जैविक उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? जवाहरलाल जैविक उद्यान, तो ये किस जिला में अवस्थित है? ये आप लोग का बोकारो जिला में अवस्थित है। इनमें से किस अनुमंडल का संबंध बोकारो जिले से है? अनुमंडल अभी हम लोगों ने देखा दो अनुमंडल, एक चास अनुमंडल और एक बेरमो अनुमंडल। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चास अनुमंडल के अंतर्गत 2 प्रखंड, एक तो चास और एक चंदन कियारी। बेरमो के अंतर्गत आप लोग के 7 प्रखंड। इस प्रकार कुल वर्तमान समय में प्रखंड की संख्या 9 है। किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? तो 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में। तिथि याद रखिएगा 1 अप्रैल या तो 31 मार्च। 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किस जिले से की गई थी? किस जिले से इसकी की गई थी? धनबाद और गिरिडीह जिला से। 1991 में बोकारो की स्थापना जिले के ब्लॉक से की गई थी। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग का छूट गया है, यहाँ पे कहीं पे भी आप लोग धनबाद लिख दीजिएगा। यदि धनबाद लिखा रहेगा क्वेश्चन में, धनबाद के कितने ब्लॉक से किया गया था? तो धनबाद के 2 ब्लॉक से। अगला प्रश्न है, बोकारो जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? प्रश्न देखिए रिपीट हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर। और ये प्रश्न रिपीट करने का बस उद्देश्य यही है, एक है कि आप उस चीज़ को बार बार से रिवीजन करें। बार बार जब वो कोई भी चीज़ आपके सामने वो फ्लैक्ट करता है तो वो चीज़ आप लोग की यादें बन जाती है, और यादें बन जाती है तो उसे बहुत जल्द भुलाया नहीं जा सकता। तो इस कारण से वो एक टेक्निक है याद कराने का, ताकि वो आपका माइंड तुरंत रिवाइंड करे कि अरे ये प्रश्न तो हम लोगों ने पहले देखा था। इस वजह से कहीं पे आप लोग के क्वेश्चन है जो कि रिपीट देखने को मिलेंगे, और जो क्वेश्चन रिपीट देखने को मिल गया यकीन मानिए वो क्वेश्चन कभी आप गलत नहीं करने वाले। ये भी एक निंजा टेक्निक है याद करने का। अगला प्रश्न है, झारखंड में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14। देखिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है, चूँकि अभी हाल ही में आप लोग का लोकसभा हुआ है और विधानसभा भी होने वाला है, तो इस वजह से ये पॉलिटी सेक्शन से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इस चीज़ को ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे चलिए रिवीजन ही करा देता हूँ। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा सीटों की संख्या झारखंड में 14। लोकसभा सीटों की संख्या झारखंड में 14, विधानसभा सीटों की संख्या 81, राज्यसभा सीटों की संख्या 6। ये डाटा आप लोगों को याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बोकारो को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बोकारो को पहले किस नाम से जाना जाता था? माराफारी के नाम से जाना जाता था बोकारो को। बोकारो जिला का उपनाम कला है, उपनाम क्या है? बोकारो जिले को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इस्पात नगरी के उपनाम से जाना जाता है। बोकारो जिला झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? बोकारो जिला झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? देखिए ये पूर्वी भाग में। इस प्रकार का यदि आप झारखंड का मैप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमारा है। ये प्रश्न आप लोग के 2 तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि एक ही दिशा का नाम दिया है तब तो आप लोग को पूरब दिशा हो जाएगा। यदि 2 दिशा को मिला करके नाम दिया गया है तब इधर आप लोग का उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। 2 दिशा का जोड़ करके दिया रहेगा ऑप्शन में तो उत्तर पूर्व टिक कीजिएगा। यदि एक दिशा का ही नाम जिक्र रहेगा, जैसे यहाँ पे जिक्र रहेगा 2 दिशा, मतलब क्या समझ रहे, जैसे उत्तर पूर्वी हो गया, यहाँ पे दक्षिण दक्षिण पूरब हो गया, यहाँ पे पूरब दक्षिण हो गया। तो ये हो गया आप लोग का 2 जिला, और जब 2 डायरेक्शन को मर्ज करके दिया रहेगा तब हम लोग उत्तर पूर्व को टिक करेंगे। बोकारो जिला का मुख्यालय कहाँ है? बोकारो जिला का मुख्यालय बोकारो है। देखिए जब आप लोगों से पूछेगा कि पहले इसका मुख्यालय कहाँ था और वर्तमान मुख्यालय, बोकारो जिला का यदि यहाँ पे प्रश्न के तौर पर आप लोग का ये चीज़ पूछा जाता है कि बोकारो जिला का पहले मुख्यालय कहाँ था, तो पहले मुख्यालय इसका चास था, बट वर्तमान समय में इसका मुख्यालय बोकारो है। अब यहाँ पे समस्या ये जाती है कि आप लोग को प्रश्न डायरेक्टली पूछेगा, जैसे यहाँ पे पूछा गया है बोकारो जिला का मुख्यालय कहाँ है, तब आप लोग को डायरेक्ट टिक आउट कीजिएगा चास।
यदि सीधा सीधी पूछता है बोकारो ज़िले का मुख्यालय कहाँ पे है, तब आप लोग चास कीजिएगा। बट यदि वहाँ पे ये चीज़ कर देता है कि वर्तमान समय में मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान वर्ड जैसे ही जोड़ा जाएगा तैसे ही आप लोग का आंसर हो जाएगा बोकारो। बोकारो ज़िला का क्षेत्रफल कितना है, तो 2883। जैसे ये प्रश्न रिपीट किया तुरंत आप लोग का माइंड हिट किया गया होगा, यार ये प्रश्न तो हम लोगों ने पहले देखा था, इसका आंसर ये चीज़ है, और ऑटोमेटिक आपकी ज़ुबान से वो आंसर निकल गया होगा कि 2883 ही। तो ये चीज़ होता है, सही समझिए कि याद करने का तरीका। जब आप किसी चीज़ को बार बार देखिएगा वो ऑटोमेटिकली वो याद होता चला जाता है। हम लोग याद करने में अधिकांश क्या करते हैं कि जोर लगाते हैं, दबाव लगाते हैं, बट वैसा जोर दबाव कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ देखना है और पढ़ना है। देखिए बोकारो ज़िला में कितने अनुमंडल है, तो अनुमंडल की संख्या 2, एक तो चास और एक बेरमो। कितने प्रखंड है, 9 प्रखंड है। 2 प्रखंड धनबाद जिला से लाया गया और 6 प्रखंड गिरिडीह जिला से लाया गया, और जो नया प्रखंड बना वो चंद्रपुरा प्रखंड। वर्तमान समय में प्रखंड की संख्या 9। विधानसभा क्षेत्र की संख्या 4, विधानसभा क्षेत्र की संख्या 4, जो कि 2 विधानसभा क्षेत्र आप लोग का, 2 विधानसभा जो क्षेत्र है गोमिया और बेरमो, गोमिया और बेरमो ये आप लोग का गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बोकारो और चंदन क्यारी ये आप लोग का धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। बोकारो में कितना लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, तो 2 लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, एक तो गिरिडीह और एक धनबाद। बोकारो में इनमें से कौन सा नदी प्रवाहित होती है, कौन सा नदी जो कि बोकारो जिला से प्रवाहित होती है, वो नदी है, बोकारो जिला से होकर के कौन सी नदी प्रवाहित होती है, दामोदर नदी। हाँ, ये दामोदर नदी तो वहाँ से होकर के प्रवाहित होती है। इसी पर तो बरमो और अय्यर ये दोनों बांध है, जो कि दामोदर घाटी के अंतर्गत जो 8 बड़े बांध, कुल बांध बनाए गए, उनमें से ये बांध आप लोग का वहाँ पे है। बेरमो अय्यर हो गया, साथ में तेनूघाट डैम हो गया। इनमें से कौन सा एक बोकारो जिला का धार्मिक स्थल है, बोकारो जिला का धार्मिक स्थल, तो वो है झरिया किला मंदिर। सिंहपुर का शिव मंदिर किस जिला में अवस्थित है, सिंहपुर का शिव मंदिर किस जिला में अवस्थित है, तो ये बोकारो जिला में अवस्थित है। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल बोकारो जिला में अवस्थित है, कौन सा पर्यटन स्थल जो कि बोकारो जिला में अवस्थित है, तो वो है तेनूघाट बांध, तेनूघाट बांध। और ये भारत का पहला समझिए कि आर्थिन डैम है। जवाहरलाल नेहरू पार्क झारखंड के किस जिला में अवस्थित है, जवाहरलाल नेहरू पार्क ये झारखंड के बोकारो जिला में अवस्थित है। सिटी पार्क के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है, सिटी पार्क के रूप में किसे जाना जाता है, जवाहर नेहरू पार्क को जाना जाता है। इनमें से कौन सा मेला बोकारो जिला में आयोजित किया जाता है, किस मेला का आयोजन बोकारो जिला में किया जाता है, बोकारो जिला, तो बोकारो हथिया मेला, हथिया पत्थर मेला, जो कि बोकारो के बेरमो प्रखंड में फुसरो नामक स्थान पर ही इसका आयोजन किया जाता है, बोंडी में 14 जनवरी के। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री झारखंड के किस शहर में अवस्थित है, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, तो ये आप लोग का गोमिया में है, और इसका स्थापना किया गया था 1955 में। आदित्य फ्लावर मिल्स कारखाना झारखंड के किस जिला में अवस्थित है, आदित्य फ्लावर मिल्स कारखाना झारखंड के किस जिला में अवस्थित है, तो ये झारखंड के बोकारो जिला में अवस्थित है। इनमें से कौन सा उद्योग झारखंड के बोकारो जिला में अवस्थित है, कौन सा उद्योग झारखंड के बोकारो जिला में अवस्थित है, तो वो हम लोग यहाँ पे यदि बात करते हैं वो है बोकारो जिला में अवस्थित है, तो बोकारो स्टील प्लांट ये हमारा बोकारो जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है भेंडरा किस जिला में अवस्थित है, तो भेंडरा, भेंडरा ये हमारा बोकारो जिला में अवस्थित है। झारखंड का शेफील्ड के नाम से जाना जाता है भेंडरा बोकारो। झारखंड के शेफील्ड किसे कहा जाता है, देखिए भेंडरा, भेंडरा को ही झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है। ये भांडरा नामक गांव बोकारो जिला में अवस्थित है। लुगु बुरु की संबंध किस जिला से है, लुगु बुरु का संबंध किस जिला से है, बोकारो जिला से संबंध है लुगु बुरु का।
एशिया का पहला मीथेन कुआं किस जिला में अवस्थित है? तो एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं ये भी बोकारो जिला में आप लोग का अवस्थित है। बोकारो जिला में कहाँ पे? तो पर्वतपुर नामक स्थान पर, पर्वतपुर नामक स्थान पर। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? लौह इस्पात कारखाना एशिया का सबसे बड़ा, तो ये झारखंड के बोकारो में, बोकारो स्टील सिटी, स्थापना 1964 ईस्वी में, जो कि आप लोगों का ये कहाँ पे अवस्थित है पता है? ये आप लोग का गरगा डैम है, माराफारी नामक स्थान पर गरगा डैम के ये किनारे है। अगला प्रश्न है, बोकारो जिले में जमीन की औसत ऊंचाई क्या है? बोकारो जिले का जमीन औसत ऊंचाई क्या है समुद्र तल से? तो 210 मीटर, 210 मीटर। बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? 2883 किलोमीटर स्क्वायर। बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? तो बोकारो जिला के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? लुगु बुरु, यहाँ मिस स्पेल्ड हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बोकारो से होकर नहीं बहती है? इनमें से कौन सी नदी बोकारो से होकर के नहीं बहती है? तो शंख नदी। इसके अलावा दामोदर, कोनार, खांजो, ये तीनों नदियाँ बोकारो जिला से होकर के गुजरती है। तेनू घाट डैम कहाँ अवस्थित है? तो तेनू घाट डैम, तेनू घाट डैम ये हमारे रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में नहीं, तेनू घाट ये हमारा बोकारो जिला में अवस्थित है। सो इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार हम लोगों ने 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए और 50 प्रश्न देख ले रहे हैं। तेनू घाट पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है? तेनू घाट पश्चिम बिहार ये भी आप लोग का बोकारो जिला में ही अवस्थित है। यहाँ पे आप लोग को थकना नहीं है, रुकना नहीं है। जब तक है जान तब तक है जहान। हमेशा आप लोग को प्रयास करते रहना है और बीते दिन से आने वाला दिन में मेहनत दुगुना करना है और अधिक से अधिक मेहनत करना है। आप उस दिन को याद कीजिए कि जब आप लोग सिलेक्शन हो जाइएगा, सेलेक्ट हो जाइएगा, उसके बाद आप लोग घर वापस लौटिएगा। आपके कंधों पर वो बैग होगी और जब आपके गार्जियन, आपके माँ, आपके पिताजी उस दहलीज पर, उस चौखट पर खड़े होंगे, उनके हाथ में एक थाली होगी और जैसे ही आप वहाँ अपने घर के चौखट पर जाइएगा, वैसे ही आपकी माँ आपके माथे पर वो तिलक लगाएगी और जब आप लोग झुकिएगा उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो झुकने के दौरान ही उनके आँख से जो आंसू गिरेगी, उस आंसू का मोल वो समझिए एक जन्नत है आप लोगों के लिए। तो उस दिन को, आप सिचुएशन को सोचने का प्रयास कीजिए और जब भी आप लोग को डिमोटिवेट लगे, आप इन्हीं चीज़ों को याद कीजिए और पुनः दुगुने जोश के साथ, दुगुने एनर्जी के साथ आप लोग पुनः पढ़ाई में लग जाइए। एक चीज़ आप लोग ठान लीजिए कि जो भी करना है वो इसी जीवन में करना है। दोबारा आप लोग को मनुष्य का जीवन लाइफ मिलने वाला नहीं है। इसी में जो भी करना है, अच्छा करना है, इसी में कर गुजरना है। ये जीवन और साथ में ये जो एज आप लोगों का मिला हुआ है उम्र, ये उम्र जो किशोरा अवस्था का उम्र होता है, जिसमें कि व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। बस वो सोचने की कल्पना होनी चाहिए उसमें और करने का जज्बा होना चाहिए। ये उम्र फिर आप लोगों का दोबारा नहीं मौका मिलने वाला है और ये प्रकृति आप लोग को दोबारा मौका देगी भी नहीं। ये जो समय है, ये आप लोग का किशोरा अवस्था का ये जो समय है, जिस एज में अभी आप लोग हैं, 20, 25, 30 के जो भी उम्र में हैं आप लोग, ये उम्र उस दौर का उम्र है जिसमें कि हर एक व्यक्ति जो चाहे वो कर गुजर जाएगा। सिर्फ आप लोग सोचना है और उसके प्रति आंख बंद करके मेहनत करना है। सिर्फ आप लोग मेहनत करते जाइए। क्या परिणाम है नहीं है, फल की चिंता मत करना है। सिर्फ आप लोग को कर्म करना है और आज कर्म कीजिएगा, उसका फल इस तरीके से मिलेगा आप लोगों को, इतने दुगुना इंटरेस्ट, इतने दुगुना ब्याज के साथ मिलेगा कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या वाकई में हम लोगों ने मेहनत किया था, जो फल अभी हम लोग को मिल रहे हैं। इस कदर आप लोग को अपने अंदर में ऊर्जा, साहस, वो चीज़
बरकरार रखनी और मेहनत करनी है, चाहे फील्ड जो भी हो। सिर्फ आप लोगों को उसमें जान झोंकना है। आप लोग अपना मेहनत उसमें झोंकिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और जब भी आप लोगों को ज़रा सा किसी भी तरीके से डिमोटिवेट लगे कि नहीं अब तैयारी छोड़ देनी चाहिए, तो जिस रास्ता को आप लोग चूज कीजिएगा, आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनता के साथ आप उस पर काम कीजिएगा। वो काम आप लोग को सफलता अवश्य दिलाएगी। क्योंकि अभी का दौर जो समय है, ये नहीं कह सकते कि आप इस फील्ड में जाइएगा, ये कोर्स कर लीजिएगा, ये डिग्री कोर्स कर लीजिएगा तो आप लोग का सिलेक्शन का चांस पक्का है। नहीं, बहुत सारे लोग आप देखिएगा बिना डिग्री के, बिना कोर्सेस किए हुए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आज का वो दौर है, सिर्फ आप लोग को सीखने की ज़रूरत है और उस चीज़ को अप्लाई करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल चलिए, एग्ज़ाम हमारे सर पर है, ये बातें तो होती रहेंगी, बट बीच में ये सारी बातें होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष में स्थापित किया गया? बोकारो स्टील प्लांट, तो इस बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की बात करते हैं 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया। बोकारो इस्पात अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? लौह अयस्क की आपूर्ति, तो लौह अयस्क की आपूर्ति ये कहाँ से करता है? ये यहाँ पे क्योंझोर होगा। क्या चीज़? क्योंझोर। क्योंझर की खान से। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से बनाया गया? बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से बनाया गया? तो सोवियत संघ, रूस देश की सहायता से। एशिया रिफैक्टरीज लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो ये आप लोग का कहाँ पे अवस्थित है? ये आप लोग का बोकारो जिला में अवस्थित है। एशिया का सबसे बड़ा कोल वाशरी कहाँ अवस्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा कोल वाशरी वो है करगाली कोल वाशरी, जो कि बोकारो में अवस्थित है। एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ अवस्थित है? तो ये भी आप लोग का बोकारो जिला के पर्वतपुर नामक स्थान पर अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ अवस्थित है? सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया बोकारो में अवस्थित है। स्थापना 1955। एक्सप्लोसिव बोकारो ताप विद्युत गृह किस नदी पर स्थापित की गई है? बोकारो ताप विद्युत गृह ये किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो बोकारो नदी पर। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में अवस्थित है? तो ये चंद्रपुरा ये आप लोग का बोकारो जिला में अवस्थित है। कोनार जल विद्युत केंद्र कहाँ और किस नदी पर स्थित है? कोनार जल विद्युत केंद्र ये कहाँ पे और किस नदी पर है? तो बोकारो और बोकारो में है, कोनार नदी पर। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? तो झारखंड में जवाहरलाल जैविक उद्यान ये आप लोग का बोकारो स्टील सिटी पार्क बोकारो में है। इनमें से कौन सा पहाड़ बोकारो में अवस्थित है? इनमें से कौन सा पहाड़ जो कि बोकारो में अवस्थित है? तो वो है दुर्गापुर पहाड़। कौन सा? दुर्गापुर पहाड़। बोकारो में कौन सा पर्यटन स्थल है? तो बोकारो में पर्यटन स्थल सिटी पार्क। गरगा डैम कहाँ अवस्थित है? गरगा डैम होगा यहाँ पे। गरगा डैम ये आप लोग का बोकारो जिला में अवस्थित है। लुगुबुरु घंटा बाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो लुगुबुरु घंटा बाड़ी ये भी आप लोग का बोकारो जिला में अवस्थित है। कहाँ पे? बोकारो जिला में। हथिया पत्थर मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो हथिया पत्थर मेला का आयोजन ये हमारा बोकारो जिला के बेरमो प्रखंड के फुसरो नामक स्थान पर। झारखंड का शेफील्ड किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शेफील्ड भेंडरा बोकारो का कहा जाता है। मोहन कुमार मंगल स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो मोहन कुमार मंगल स्टेडियम ये हम लोग का बोकारो जिला में अवस्थित है। यहाँ पे देखिए मोहन कुमार नाम से दो स्टेडियम है। एक तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम हो गया और एक स्टेडियम है मोहन आहूजा स्टेडियम। तो मोहन आहूजा ये आप लोग का जमशेदपुर में है, बट मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम धनबाद में। बॉलीवुड एक्टर इमरान जाहिद का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध बोकारो जिले से है
वर्तमान समय में बोकारो जिले में कितने प्रखंड है? तो वर्तमान समय में बोकारो जिले में प्रखंड की संख्या 9 है। बोकारो जिले की कुल आबादी कितनी है? 20,62,300 यहाँ पे एक डाटा मिस्टेक हो गया है, 3 कर लीजिएगा। बोकारो ज़िले का साक्षरता दर कितना है? तो बोकारो ज़िले का ओवरऑल साक्षरता दर 72.01%। बोकारो ज़िले का जनसंख्या घनत्व 715। बोकारो ज़िले का लिंगानुपात 922। सीसा लिंगानुपात 923। बोकारो ज़िले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो करमाली, उरांव, संथाल, उपरोक्त सभी, ये सभी जनजातियाँ बोकारो जिला में निवास करती है। बोकारो जिले के किस व्यक्ति को संथाल समुदाय का पिता कहा जाता है? तो लुग्गू बुरु को। किनको? लुग्गू बुरु को। हथिया पत्थर मेला बोकारो में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बेरमो प्रखंड फुसरो में। बोकारो का कौन सा बांध देश का पहला आर्थिन बांध है? हम लोग जिक्र किए थे, तेनू घाट बांध। बोकारो के किस स्थान पर एशिया का पहला मीथेन गैस कुआं स्थापित किया गया है? तो किस स्थान पर? पर्वतपुर, बोकारो। बोकारो के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना? गोमिया। बोकारो को पहले किस नाम से जाना जाता था? माराफारी। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट इसलिए किए गए ताकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जब बार बार आपके समझ ये फ्लैक्ट करेगा तो वो चीज़ें आप लोगों की और मजबूत होती चली जाएगी। बोकारो का कौन सा प्रखंड हजारीबाग जिले को स्पर्श करता है? बोकारो का कौन सा प्रखंड? तो गोमिया प्रखंड, जो कि हजारीबाग जिले को टच करता है। पश्चिम बंगाल को स्पर्श करने वाला बोकारो का कौन सा प्रखंड सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है? जरीडी। बोकारो जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। बोकारो जिला की स्थापना कब की गई थी? 31 मार्च 1991 ईस्वी। क्षेत्रफल कितना है? 2883 किलोमीटर। कुल जनसंख्या कितना है? 20,62,330। जनसंख्या घनत्व 715। लिंगानुपात 922। ये जनसंख्या रिलेटेड बार बार इसलिए, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 72.02% साक्षरता दर। कुल अनुमंडल की संख्या 2। कुल प्रखंड की संख्या 9। कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 4। गांव का पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है कहलाता है? उपवास के दौरान जो सहता है वो क्या चीज कहलाते हैं? वो पाहन कहलाते हैं। सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीण स्थान को घेरते हैं। कौन घेरते हैं? मंदिर को। बीज बोने के त्यौहार को कहा जाता है? बीज बोने के त्यौहार, ये बीज बोने का त्यौहार ये तो आप लोग का रोहिणी कहलाता है। कर्मा, ये भादो एकादशी के इंजोरिया रात के, जो कि अभी हाल में आप लोग का होने ही वाला है। सरहुल, जो कि झारखंड का फूलों का त्यौहार सरहुल, सरई, सखुआ का वो चीज़ किया जाता है। टूसू ये बोंडी के समय पुष महीना में ये मनाया जाता है। प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका देवी मंदिर, छिन्नमस्तिका रजरप्पा, रामगढ़ जिला। अलीनगर किला द्वारा बनवाया गया था। अलीनगर किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये किला मुजफ्फर खान के द्वारा बनवाया गया था। तो ये रहे हमारे इधर 100 प्लस जो कि प्रश्न, जो कि साथ में आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिले। बस इसी उम्मीद के साथ ये सारे क्वेश्चन आप सबों के साथ डिस्कस किए गए हैं कि यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आप लोग के एग्जामिनेशन में देखने को मिले। और आप लोगों ने जिस तरीके से, जिस मेहनत लगन के साथ आप लोगों ने मेहनत किया, उसका परिणाम आप लोग को अवश्य मिलेगा। एग्ज़ाम के समय में क्या कैसे चीज़ ले जाना है, एडमिट कार्ड में सारी इंस्ट्रक्शन आप लोग को वहाँ पे लिख दिए गए हैं। पूरी ईमानदारी के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने को कहा गया है, फ़ोटो, बॉल पेन और जो भी आप लोगों के गैजेट इंस्ट्रूमेंट, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सामान नहीं ले जाने का निर्देश दिया गया है, उसको भली भांति आप लोग को पालन करना है। देखिए, आप यदि एक डिसिप्लिन लाइफ में रहते हैं तो आपके अंदर में एक अलग सा ही ऊर्जा, वो चीज़ आप लोग के अंदर में वो क्रिएट होता है।
और हर एक काम में आपके अंदर से वो चीज़ आवाज़ आती है होगी कि नहीं, मैं इसे कर सकता हूँ। ये कब? जब आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ और डिसिप्लिन के साथ किसी वर्क में आप लोग पूरे निछावर हो जाते हैं, तब जा कर के। फिलहाल चलिए, हमारी टीम मेंबर्स के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सबों को एग्ज़ामिनेशन को, और जिस हिसाब से आप लोगों ने मेहनत किया है, उसका मेहनत का ज़रूर आप लोगों को वहाँ पे फल मिलेगा। आप लोग पूरे शांत दिमाग से, ज़रा-सा भी पैनिक नहीं होना है, प्रेशर नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। जो होगा सब अच्छे के लिए होगा। बस उसी उम्मीद के साथ आप लोगों को सेंटर में 1 घंटा से पहले हो सके तो आप लोग पहुँच जाइए, चूँकि बहुत सारे कुछ वहाँ पे निर्देश आप लोग को दिए जाते हैं। और जो भी कैंडिडेट जो नया एडमिट कार्ड जारी किया गया उसको लोड नहीं किए हैं, तो आप लोग नए एडमिट कार्ड को लोड कर लीजिए। फिलहाल चलिए, इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।